Everyone, just can you pay attention here? I know you all are busy with a lot of, you know, purchasing and all, but right now we have our celebrity, Praveen Amreji. A huge round of applause for him. रखे कदम तो आवाज आई, रखे कदम तो आवाज आई, चले तो पहचान आई और उड़े तो ख्याति छाई। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के एक दिग्गज ऐसे प्लेयर जिन्होंने 11 टेस्ट मैचेस और 37 ओडीआई मैचेस इंडिया के लिए खेलकर हमारे देश का नाम रोशन किया, इनका आज हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। हम प्रवीण आमरे जी। थैंक यू सर, आज का इंटरव्यू ऐसे माहौल में है, शायद आपको फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्रिकेट ये इंडिया की जान है, शान है और पहचान भी है। तो इस पूरे जर्नी को आपने कैसे जिया? क्योंकि आप 1991 ऐसे समय में आप आए जबकि बहुत फास्टेस्ट बॉलर आपने फेस किया है, ऐसे पिचेस फेस किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आज आप क्या देखते हैं? पहली चीज़ तो हम लोग जिस इलाके से आए वो शिवाजी पार्क है और शिवाजी पार्क का हर बच्चा जाके क्रिकेट खेलता है। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बात है। मेरी भी ऐसी शुरुआत हुई कि मैं गली में खेला और जब गली में खेलते थे तो शीशे तोड़ते थे तो घर वाले ने बोला कि नहीं भाई तुम शिवाजी पार्क जाके खेलना, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मैं खुश नसीब था कि मुझे गुरु मिले आचरेकर सर, जिनके वजह से मैं इंडिया खेल सका। क्योंकि कोई भी जो मैं जिस बैकग्राउंड से आया था वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड था और मुझे लगता है कि उतना पॉसिबल नहीं था कि इंडिया खेलने के लिए। बट जब मुझे लगता है कि गुरु आपको मिल जाते तो आपकी ज़िंदगी अलग बन जाती है और उसका उदाहरण मैं था। यहाँ पर सभी जो सुन रहे हैं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, जो सचिन तेंदुलकर जी के कोच, जो विनोद कांबली जी के जो कोच, और वही कोच हमारे प्रवीण आमरे जी के भी हैं, रमाकांत आचरे जी। बहुत बहुत खुशी होती है कि आज ऐसे पर्सन जो ऐसे गुरु से सीख के हमारे देश का नाम रोशन किया है। मुझे एक चीज़ ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जब वो 1991 से लेके जो 1999 तक का जो जर्नी रहा सर, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लाइफ का? जैसे मैंने कहा कि मैं अंडर 19 था तब मैं बॉम्बे खेला, अभी मुंबई रणजी बोलते हैं उसको, तो बॉम्बे रणजी ट्रॉफी की टीम में मैं 18 साल का तब मैं आया था। और फिर मेरे गुरु ने मुझे बताया कि 18 साल तक तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, आप रेलवे में जॉब लो। और मुझे फिर सेंट्रल जोन खेलने के लिए मैं रेलवे खेलने गया और मैं रेलवे से 3 साल और राजस्थान से 7 साल खेलते हुए फिर मैं इंडिया खेला। बट यस, वो जर्नी अलग थी क्योंकि रेलवे के बोगी में रहना, एक 5 स्टार होटल से लेने के बाद तो एक हार्डशिप थी। बट मुझे लगता है कि उसी का फ़ायदा मुझे हुआ कि जब आपने जैसे कहा कि आइलैंड डोनाल्ड के सामने खेलने के लिए जो मेरा जो ग्राइंड था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे हम कहते हैं कि प्रिपरेशंस जो थे मेरे, वो हार्डशिप थी कि वहाँ पे मुझे दूसरा चॉइस ही नहीं था कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। तो मैं जब इंडियन टीम में आया था तो मेरा फर्स्ट क्लास एवरेज इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा था। सो दैट वाज द थिंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी। और एक जैसे था कि जुनून था कि इंडिया कैप चाहिए, इंडिया के लिए शो करना है। तो मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर होते हैं बट वो इंडिया नहीं खेल सकते। बट मुझे लगता है कि मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैं इंडिया खेल सका। क्या बात है, प्लीज तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि जैसे उनका प्रदर्शन रहा है राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र से लेकर और इंडिया तक। थँक यू व्हेरी सो मच प्लीज। प्रवीणजी, विलेपार्ले दिवाळी मेळ्यांमध्ये आल्याबद्दल पार्ल्यात पहिलं तर तुमचं खूप खूप अभिनंदन, थँक्यू व्हेरी मच. जसं तुम्ही सांगितलं तुमच्या आयुष्यात खूप हार्डशिप्स होतं, तुम्ही खूप बाउन्सर्स फेस केले. एक फॅक्ट प्रवीणजींची अजून आहे की ते दिल्ली डेअरडेव्हिल्सचे कोच आहेत IPL टीममध्ये. म्हणजे ऑल ऑफ अस फॉलो IPL. दिल्ली डेअरडेव्हिल्सचे ते कोच आहेत आणि कालच त्यांनी चॅम्पियनशिप जिंकली. सो ह्यूज राऊंड ऑफ अप्लॉज टू प्रवीण आमरे. अच्छा, दुसरी गोष्ट जी आपण बाउन्सरची गोष्ट करतो, जसं रेना साहेब यांनी सांगितलं की बेस्ट बॉलर्स अराउंड होते आणि आम्हाला टी व्हीवर बघून घाबरायला व्हायचं आणि तुम्ही ॲक्च्युली फेस केलं. प्रवीणजी तो ओनली प्लेयर ज्यांनी डेब्यूवर साऊथ आफ्रिकेत सेंचुरी केली. तर प्रवीणजी, जेवढे तुमचे जे बाउन्सर्स तुम्ही फेस केले त्यावेळेला आणि ॲलन डॉनल्ड बॉलर सारखे बॉलर समोर होते,
तो एक्सपिरियन्स कसा होता? कारण की शिवाजी पार्कचे ट्रॅक्स आपण नेहमी कंप्लेंट करतो, लो लाईन, बॉल चढत नाही आणि सडनली डोक्यावरनं बाउन्सर जाणं. त्या इनिंगबद्दल काही सांगू शकाल का? नक्कीच, म्हणजे तो काळ असा होता की आता हे सुद्धा खूप इन्व्हॉल्व आहेत, अकॅडमीज आहेत, इंडोर आहेत, पण आमच्या 92मध्ये म्हणजे असं होतं की इन्फ्रास्ट्रक्चर अजिबात नव्हतं, रादर इंडोर हे कधीच नव्हतं. तर आमच्यासाठी जे प्रिपरेशन होतं ते आमच्या शिवाजी पार्क मैदानाच्या जवळ जे विहीर आहे टेनिस कोर्ट आणि क्लबच्या मध्ये, आणि तिकडे एक सिमेंटचा एक असा भाग आहे की तिथे आम्ही 18 यार्डवरून रबर बॉलने आम्ही खेळायचो. ते सुद्धा खाली पाणी टाकायचो आम्ही, त्याच्यामुळे जो बॉल रिॲक्शन टाईम कमी मिळेल आणि तुम्हाला त्या पेसची यूज टू होऊ शकता. कारण क्रिकेट खेळ हा रिफ्लेक्सचा असतो, त्याच्यामुळे आम्ही ती प्रिपरेशन इकडे आपलं आपण म्हणतो तसं मैदानी केलं. पण तिकडे गेल्यावर नक्कीच वेगळं वाटलं, कारण आपण किती जरी केलं आणि तो रिअल लाईफमध्ये जेव्हा 145च्या स्पीडने बॉल येतो, आणि मला आठवतं की खेळताना माझ्या बॅटच्या मिडल एकही बॉल नव्हता लागला, बॅटच्या हँडलला लागलेले, तो बाउन्स वेगळा होता. पण येस की जिद्द होती की मला 6 तास बॅटिंग करून ते शतक करावं लागलं, पण येस एक वेगळा अनुभव होता. पण मला वाटतं की आणि परत मी तेच सांगेन की तुमच्या मागे जर चांगले विशेष असतील आणि आशीर्वाद असतील तुमच्या गुरुचे, तर अशक्य काही नसतं. तर एक जी फॅक्ट आहे, जी प्रवीणजी मी ओनली प्लेअर सांगतोय, सेंचुरी मारल्यावर त्या ग्राउंडवर नाव येतं प्लेअरचं, इंडियन प्लेअर इज द ओनली इंडियन प्लेअर. सो दॅट शुड बी अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज. इथं सर्व पार्लेकर फॅमिली सगळे आहेत. मला असं वाटतं की आज आपल्यासोबत जे ग्रेट प्लेयर्स आहेत, प्रवीणजी आंबरे सर, त्यांना तुम्हाला जर कुठलाही प्रश्न विचारायचा असेल, कुठलाही एक प्रश्न विचारायचा असेल, तर तुम्ही इथे येऊ शकता आणि एक प्रश्न विचारू शकता. मला तुम्हाला एक आय हॅव टू आस्क वन मोर क्वेश्चन की हिंदीचा विषय आहे तर मी हिंदीमध्येच विचारणार की प्रवीणजी, आजची जी मुलं आहेत, जे आता जो आज जो बच्चे हैं सभी, वो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और पेरेंट्स भी उनको क्रिकेट फील्ड में भेजते हैं, एकेडमीज में भेजते हैं. और बट एक चीज हमने देखा है कि न तो पेरेंट्स को पता होता है कि होने क्या वाला है और नहीं एकेडमीज को. तो वो सारे एकेडमीज के लिए और वो पेरेंट्स के लिए और वो बच्चों के लिए आपको क्या ऐसा सुझाव देना आज के दिन इस माध्यम से? मुझे तो पहला एक पॉजिटिव अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स अभी बच्चों को बोल रहे हैं कि खेलने को जाओ. हम वो जमाने के थे कि पेरेंट्स बोलते थे खाली पढ़ाई करो. तो एक वो काफ़ी पॉजिटिव है कि पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं. मुझे लगता है कि इसलिए एक स्टूडेंट की तो जर्नी आसान हो गई कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो वो एक अच्छी बात है. जैसे आपने कहा कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्रिकेट में आज इतना प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो एक उसमें कुछ तो अच्छे लोग भी हैं कि जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोचिंग का अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं. तो आपको भी इम्पोर्टेंट है कि आप सही आदमी के पास जाओ, कि वहाँ की जर्नी आसान हो सकती है. इट्स नॉट द प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, इट्स अ परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. ये बहुत अच्छा वर्ड है. अच्छा प्रवीण जी, आप मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पे फैशन और ये बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, एक क्रिकेटर का और फैशन का कोई संबंध है क्या? ऐसा मतलब क्या आप ऐसे रहते हैं कि आप जैसे आप अलग अलग जगह देश में खेलने जाते हैं तो आपको ऐसे फोन करके आता है कि आप आते वक्त ये ले आना, वो ले आना, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नाही, आणि बाय द वे तुम्ही मॉडेल सारखे वाटतंय. बिकॉज में आज हमारे जो एंकर है वो ऐसे है कि वो डिजाइनर है, तो मुझे भी तो डिजाइनर जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हम तो वाइट्स में होते हैं ज़्यादातर. तुम्हाला एक ना उलटा प्रश्न विचारायचा आहे मला. म्हणजे क्रिकेट सिरियस गेम वगैरे ठीक आहे, तुम्ही सचिन, द्रविड, गांगुली सगळ्यांबरोबर खेळले. एकदा मॅच झाली, ड्रेसिंग रूममध्ये आला, ड्रेसिंग रूमचे काही असे किस्से सांगू शकाल का? म्हणजे असे मस्त असं पब्लिकला बरं वाटेल असं, जसे टाइमपास किस्से. असे किस्से भरपूर आहेत, पण बरेचसे ते कॉन्फिडेन्शियल असतात. समथिंग विच कॅन बी डिस्क्लोज. त्यामुळे ते मला वाटतं ते आमच्यात कदाचित पुस्तक जेव्हा लिहित तेव्हा नक्की बोली. अच्छा, यहाँ पर जो सुन रहे हैं आपको एक बात बता दें कि प्रवीण आमरे सर जो है वो आपको सिर्फ असिस्टेंट कोच दिल्ली और जो इंडिया अंडर 19 के भी कोच रह चुके हैं. इसके साथ साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रवीण आमरे सर को पूरे वर्ल्ड से वो सिर्फ कोचिंग के लिए
बहुत ज़्यादा माना जाता है और जाना जाता है। और एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दुख ये ऐसा है कि हमें ये इंडिया में उनका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रवीण जी आने वाले समय में पूरे देश में एक वर्ल्ड क्लास कोच के तौर पे जाने जाएं, क्योंकि अभी ये समय आ गया है कि अब देश को एक परफेक्ट कोच, आप मानते हैं इस बात का कि हमारे महाराष्ट्र से बेस्ट कोच जो हो वो हमारे इंडिया का जो रिप्रेजेंट किया है वो हमारे देश के कोने कोने से जाए? यस और नो? फैंटास्टिक सर, आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फ्यूचरिस्टिक जर्नी है वो क्या होगा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, कुछ आया है थॉट? मुझे लगता है कि फ्यूचर अच्छा होने के लिए प्रेजेंट अच्छा करना पड़ता है। तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा फ्यूचर में जाता नहीं हूँ, मैं जस्ट ट्राई टू बी इन अ प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में काम करना है वो अच्छा करें तो आपका फ्यूचर अच्छा ही होता है। वेल सेड सर, वेल सेड। प्रवीण जी, तुमचे दुसरे पॅशन्स काय आहेत अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? मला लहानपणापासून म्हणजे क्रिकेट तर नक्कीच होतं, पण संगीताची खूप आवड होती आणि क्रिकेटमुळे आम्हाला एक हे झालं की प्रवासाचं आम्हाला एक असं व्यसन लागलं आणि मला एक होतं त्या प्रवासात त्यावेळेला विमानाने नाही तर ट्रेनने फिरायचो, त्यामुळे मला वाचनाची खूप आवड होती आणि मला वाटतं त्याचा मला खूप फायदा झाला. नाही काही नाही तर मला वाटतं ज्ञान किती मिळालं माहीत नाही, पण कॉन्सन्ट्रेशन नक्की चांगलं झालं. संगीत 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 मी कॅच केलंय. एव्हरीवन वॉन्ट्स अ सॉन्ग फ्रॉम, यस यस यस, डिमांड आहे सर, डिमांड. एक दोन लाईन तो संगीत ऐकायला आवडतं, गाता मला सर 2 लाईन तो बनतात. ऐकायला. तुम्हाला सांगा, मी लिस्ट सांगितली, ईश्वर प्रभुंदर, लता मंगेशकर पासून अरिजित सिंगची जास्ती नाही माहीत, पण मला जुन्या गाण्याची नक्कीच माहिती असेल. Yes, there is a question from Sandeep. First of all, if not everyone is aware, Sir has been the coach of India under 19, and during his tenure, India 19 won in 2012, if I'm not wrong. And secondly, just 2 days back, India Capital versus Pilwara Kings final. So he was the head coach he's the head coach for India Capitals, and they won. And he was mentioning to us while we were discussing inside that the team is owned by GMR, if I'm not wrong, and they also own Delhi Capitals. So what was the feeling, sir, of Delhi Capitals for the GMR owners? Because they were waiting for a victory for so many years. Because Delhi Capitals was earlier Daredevils and now Capitals, and now this senior league also. So, and Well, yeah, for any franchisee or any owner, they invest the money, they do a lot of investment infrastructure wise, but ultimately goal is like winning the championship, because that satisfaction is different. So I think that's what exactly happened, and I can make out my owner's smile on his face, because I think that was the biggest thing to get it from our owner, because he also supported me for last 7 years. So whatever the good life I am having, I think thanks to them, but I think it was also good to see that I also contributed in their success. एक सवाल सबके मन में आता है, जो महाराष्ट्र में है, स्पेशली मुंबई में, मुंबई इंडियंस, ऑल लाइक्स मुंबई इंडियंस, यस 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 एंड आई नो, और आप भी मुंबई से है, तो कैसा फीलिंग होता है जब मुंबई इंडियंस का मैच होता है और दिल्ली कैपिटल्स का मैच होता है? तो एक ऐसा कुछ मिक्स फीलिंग होता है, या मतलब बिकॉज एवरीवन फील्स, इवन फैमिली से भी कि अरे भाई मुंबई इंडियंस धीरे से जीतना चाहिए, या दिल्ली कैपिटल, बिकॉज बीइंग इन मुंबई तो एक मुंबईकर का एक फीलिंग होता है, वो क्या ऐसा सिचुएशन कभी ऐसा फेस किया है या फिर? जी हाँ, जैसे आप बम्बई से खेलते हो तो डेफिनेटली मुंबई का आपका ये रहता है, बट आप जैसे आप इंडस्ट्रीज में हो कि ये IPL इज़ अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट, तो उसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है. वहाँ पे आप कितने देखेंगे कि मुंबई इंडियंस में मुंबई के कितने प्लेयर है, तो वो भी एक अलग काउंट हो जाता है कि मैं दिल्ली में ज़्यादा मुंबई के प्लेयर थे. तो वो अलग कैलकुलेशन होता है. बट यस, मेरे घर की बात करूँ तो मैं जहाँ रहूँगा उधर मेरे घर की टीम सपोर्ट करती है. ओके, एक शेवटचा प्रश्न प्रवीणजी लाईन द्यायची आहे. तुमच्या करिअरमध्ये सर्वात सॅटिस्फाईंग मोमेंट कुठली होती आणि कुठली मोमेंट तुम्ही रिग्रेट करता? म्हणजे जर ती चांगली झाली असती और व्हॉटेवर, इट कुड हॅव बीन इवन बेटर. पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा एक शिवाजी पार्कातला 10 वर्षाचा मुलगा मैदानात क्रिकेट खेळतो, तेव्हा त्याचं स्वप्न असतं की टेस्ट कॅप घालणं. तर मला वाटतं की त्याबद्दल मी नक्कीच लकी म्हणेन मी की ती गोष्ट माझ्या आयुष्यात झाली, कारण अनेक जण स्वप्न बघतात
ती पूर्ण होत नाही आणि ते मला वाटतं की माझं ते स्वप्न होतं की मला इंडियाला खेळायचं आहे, त्याच्यासाठी ते मला वाटतं नक्कीच असेल. रिग्रेट मला नाही वाटत काही असेल, कारण आयुष्यात काय आहे ते यू स्टे इन अ प्रेझेंट, एन्जॉय द मोमेंट आणि आय थिंक जे चॅलेंजेस आहेत ते फेस करणं मला वाटतं तेच इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे रिग्रेट मला वाटत नाही, कारण लाईफमध्ये एव्हरी डे इट्स टेस्टेड. सो इट्स लाईक अ वाईल्ड लाईफ. तुम्हाला जंगलात तुम्ही टायगर असला तरी तुम्हाला कधी कधी शिकार नाही मिळत. सो आय थिंक इट्स लाईक कीप ऑन वर्किंग, मला वाटतं हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि ॲब्सोल्युटली आय थिंक विथ दिस आय थिंक जे पॉझिटिव्ह नोट असते, पॉझिटिव्ह गोष्टींकडे बघा, पॉझिटिव्ह अँगल आयुष्यात ठेवा, नेगेटिव्हिटीमध्ये इन्फ्लुअन्स होऊ नका, हे ॲप्रोप्रिएट एक्झाम्पल आहे. एवढे हार्डशिप्स बाउन्सर्स त्यांनी पर्सनल आयुष्यात घेतले, प्रोफेशनल आयुष्यात घेतले, बट ही नेवर हॅड सेटबॅक्स और हॅड अ नेगेटिव्ह थॉट इन एनी ऑफ द ॲस्पेक्ट. आय थिंक ही गोष्ट आपल्याला शिकायला पाहिजे. प्रवीणजींनी मस्त शब्दात त्यांनी सांगितली आहे. थँक्यू प्रवीणजी. So once again, a huge round of applause for Praveen Amte sir. And I would like to invite. One thing no one knows about and which we should all appreciate, that sir has set up a stadium in Goa and it is named after Ramakant Achrekar sir. So there was a situation where he could have named it after himself, but it's his dedication to his guru that he has named it after Ramakant Achrekar sir. It's a world class stadium which he has designed. Hello. So thank you so much. I would request Aniruddha Mene and Raghavendra Bhatt to please come up and felicitate Praveen ji.